4 charges are arranged as shown in the figure -q +q इस तरीके से फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द मोनोपोल मोमेंट। मोनोपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? मोनोपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोनोपोल मोमेंट होता है सिग्मा क्यू, यानी कि क्यू को ऐड कर लो, पूरे चार्जेस को ऐड कर लो। तो -q +q -q ऐड कर लिया। मोनोपोल कितना आ गया? 0 आ गया। तो मोनोपोल मोमेंट कितना आया? मोनोपोल मोमेंट आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 0। चलो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको यहाँ पता होगा कि ये होता है P = Q × L होता है। ठीक है, डिस्टेंस और चार्ज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो ये a,0 है, ये a,0 है, ये -a,0 है, और ये है -a। देखो यहाँ पर तो 0,a है, ये गड़बड़ हुआ था। और ये कितना है? ये है y पर तो आ रहा है, x पर 0 है, ये -a है। ये इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। चलो अब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। तो हम अगर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकालो आप। किसका कंट्रीब्यूशन निकालना है? 2px ड्यू टू चार्ज इस वाले चार्ज को वो ले रहे हैं -q एट पॉइंट नाम दे रहे हैं पॉइंट एट a, और पॉइंट उसका कितना है? a,0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो px निकलेगा। कितना निकलेगा? q रखेंगे, और q ऐसे नहीं रखेंगे, -q रखेंगे और इंटू a रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये -qa हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन फिर से कंट्रीब्यूशन निकालो आप। यहाँ लिखता हूँ कंट्रीब्यूशन टू py कितना होगा? py, यही तो हो जाएगा। अच्छा, x के अलोंग ही निकाल रहे हैं तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन टू डाइपोल मोमेंट ऐसे लिख ही लेते हैं। डाइपोल मोमेंट एल, और x एक्सिस के अलोंग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज, और ये चार्ज कितना है? +q, और ऐसा ना करके चार्ज +q एट, इसको b नाम दे रहे हैं, b, और पॉइंट क्या होगा? 0 और a होगा, 0 और a होगा। तो p1 p2 लेकर चलो इसको। तो अब हमारा जो चार्ज होगा +q होगा, और डिस्टेंस a होगा, 0 होगा। x एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं ना सारा काम, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टू डाइपोल मोमेंट को हम p से इंसर्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू चार्ज प्लस q है, आपकी बार -q है। क्या है? -q एट पॉइंट c, और -a,0 होगा। तो P3 कितना हो जाएगा? -q, तो एज इट इज रहेगा, और -a रहेगा। x एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, और qa हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करें। डिस्ट्रीब्यूशन टू p, यानी डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज, -q की जगह पर अब +q हो जाएगा, एट c हो जाएगा, c नहीं सॉरी d हो जाएगा, और पॉइंट 0 -a है। अब हमारा P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P4 +q हो जाएगा, और डिस्टेंस -a है, तो कितना हो जाएगा? -qa हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालें x कंपोनेंट का, तो नेट x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो अगर नेट निकालें तो px = कितना हो जाएगा? p1 + p2 + p3 + p4। p1 की वैल्यू कितनी आई है? -qa,
P2 की वैल्यू आई है कितनी, 0। P3 की वैल्यू कितनी आई है, P3 की वैल्यू कितनी आई है QA प्लस के साथ, और इसकी वैल्यू -QA, तो -QA लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 0 आना चाहिए था, B वाला 0 आना चाहिए था, B वाला 0 आया है, और D वाला भी 0 आना चाहिए था, D वाला भी 0 आना चाहिए था, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होना था। अरे बाप रे, देखो 0 से मल्टीप्लाई होना था, ये 0 से मल्टीप्लाई होना था 0, तो D वाला भी 0, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं ना, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, वी विल गेट 0, px के अलॉन्ग 0। सिमिलरली अब लगा लेते हैं, सिमिलरली अलॉन्ग y एक्सिस, y कंपोनेंट, अगर y कंपोनेंट के अलॉन्ग निकालेंगे ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो y एक्सिस के अलॉन्ग निकालोगे तो देखो पी वाई कितना आ जाएगा, तो एक P1 जो आएगा वो 0 आएगा, P2 जो आएगा वो QA आएगा, ठीक है, और P3 जो आएगा वो 0 आएगा, P4 जो आएगा वो -QA आएगा, कितना आएगा, -QA आएगा, ठीक है। ये तो फिर कैंसिल हो जाएगा, PY भी 0 आ जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया हमारा अलोंग द y एक्सिस। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन 0 आ गया, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन 0 हो गया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया, क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। तो क्वाड्रपोल मोमेंट देख लेते हैं। क्वाड्रपोल मोमेंट का फार्मूला आना चाहिए आपको, बस आगे कुछ नहीं है। तो क्वाड्रपोल मोमेंट कैपिटल Q इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन R डैश, या अब ऐसे सीधा लिखो R²/2 और 3 cos क्यूब थीटा -1 और रो इंटू DV, और ये हमारा यही बन जाता है, ठीक है, चार्ज बन जाता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्वाड्रपोल मोमेंट को। क्वाड्रपोल मोमेंट पहले वाले के लिए सॉल्व करो, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं कितना होता है। तो कंट्रीब्यूशन टू क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ चार्ज, और कौन से चार्ज की वजह से कैलकुलेट करने चल रहे हैं, इस वाले के चार्ज की वजह से जो A पर है, ठीक है, -Q, ठीक है, चार्ज -Q एट A पॉइंट, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, A, 0 है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख रहे हैं Q1 है ये, और वो डिस्टेंस हमारा A² होगा बाई 2 और 3 cos क्यूब थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना बन जाएगा, और चार्ज तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो चार्ज होगा ना, ये तो चार्ज होगा, ये क्या होगा, चार्ज होगा, और चार्ज क्या है, -Q है, तो यहाँ पर -Q लिख लिया। तो Q1 इज इक्वल टू A² और -2 और Q cos क्यूब थीटा, 3 cos क्यूब थीटा होता है, यहाँ 3 होता है, 3 cos क्यूब थीटा -1, ये हो जाएगा, ठीक। अब यही सेम चीज़ A² कितना हो जाएगा, A²/2 और Q और कितना बनेगा ये 3, और थीटा कितना हो जाएगा ये भी देखना है। देखो थीटा कितना हो जाएगा, इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, इसके लिए थीटा हो जाएगा, देखो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम cos² 90 प्लस थीटा करेंगे और -1, ये Q3 नहीं Q4 होगा, ये कितना होगा, Q4 होगा ये,
Q4 होगा। तो Q²/2 और Q3 और साइन स्क्वायर थीटा -1। अब हमें चारों के लिए हर एक पॉइंट पर जितने भी चार्जेज रखे थे सबकी वजह से क्वार्टर पोल मालूम हो गया। नेट क्वार्टर पोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नेट क्वार्टर पोल मोमेंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो Q = Q1 + Q2 Q3 + Q4, ये हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो Q = Q1 की वैल्यू देखो कितनी आई है। Q1 कहाँ है? Q1 कहाँ चला गया? बहुत दूर चला गया Q1। ये है Q1, ये है Q1, ठीक है। -a² Q/2 3cos² थीटा -1। चलो ये बात लिख लेते हैं। -QA²/2 और 3cos² थीटा -1, ठीक। प्लस Q2 की वैल्यू ढूंढो, Q2, ये है Q2। तो +a² है और साइन स्क्वायर है, तो ये वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो QA²/2 और 3 sin² थीटा -1 प्लस Q3 की वैल्यू ढूंढो। ये Q3 की वैल्यू ढूंढो। Q3 ये है, माइनस के साथ है और कॉस है, ठीक है। तो माइनस यहाँ लगा लो QA²/2 और 3cos² थीटा -1 है। Q4 की वैल्यू ढूंढो। ये है Q4 की वैल्यू, ठीक है। Q4 की वैल्यू यही है। तो प्लस Q और A²। अरे यहाँ पर A² होगा भाई, A² होगा। A²/2 और 3 sin² थीटा -1, ये मिल गया हमको। अब देखो एक चीज़ तो सब में कॉमन हो दिख रहा है, और वो है QA²/2। Q यहाँ पर लिखें ऐसे, और A²/2 कॉमन हो गया। -3cos² थीटा +1 और +3 sin² थीटा -1 -3cos² थीटा +1 और +3 sin² थीटा -1, ये हो जाएगा। और QA²/2 और कितना हो जाएगा? 3cos² थीटा, 3cos² थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो -6cos² थीटा हो जाएगा। और प्लस ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 sin² थीटा, ठीक है। तो 3 sin² थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 6 sin² थीटा ये हो जाएगा। और एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 6 कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? 6 कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 3QA² और sin² थीटा -cos² थीटा, ठीक है। ये Q = हो जाएगा, किसके इक्वल टू हो जाएगा? ये Q = हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, सही आ रहा है फिर ये। और sin² थीटा -cos² थीटा एक फार्मूला भी होता है, ये आप जानते होंगे आई होप। तो ये होता है 2 sin² थीटा -1, या cos2 थीटा भी लिख सकते हैं आगे माइनस लगाकर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट क्वार्टर पोल की वजह से मोमेंट आ गया ये, ठीक है। तो बस हो गया। अब हमको पोटेंशियल शायद कैलकुलेट करना था इस न्यूमेरिकल में। बड़ा लंबा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही इसमें। देखो कैलकुलेट द, देखो हाँ, हैंस कैलकुलेट द फील्ड कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, ठीक है। विच इज़ द लोकेटेड द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉन्फिगरेशन। चलो, तो अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे पोटेंशियल अगर मालूम होगा तो फील्ड बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 और क्वार्टर पोल अपान r⁴। क्वार्टर पोल में यही पोटेंशियल है तो 3 हो जाता है क्वार्टर पोल का, और होता है 2 क्वार्टर पोल मोमेंट पूरा होता है। तो क्या रखते हैं? ये वैल्यू रखते हैं
3qa² और 2 ये क्वाड्रपल पोल मोमेंट हमको मालूम ही है, साइन स्क्वायर थीटा -1, ये इसका पोटेंशियल आ गया। क्वाड्रपल मोमेंट हमको मालूम ही है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, अरे भाई पोटेंशियल का डाइपोल की वजह से यही तो होता है 1/4πε0 Q/r, डाइपोल की वजह से r3। क्वाड्रपोल की वजह से क्या आता है, बस यही r⁴ हो जाता है, यानी डाइपोल में r2 होता है और क्वाड्रपोल में यही क्या हो जाता है, r⁴ हो जाता है। लेकिन क्वाड्रपोल में ये कैपिटल Q ले लेते हैं और कैपिटल Q की वैल्यू ये इतना कैलकुलेट होकर आ गई है, तो यही तो हो जाएगा 3qa² 2 sin स्क्वायर थीटा -1, यही तो आ जाएगा, सॉल्व होकर आ गया है ना ये वैल्यू। तो यहाँ से इतनी वैल्यू हमने ले लिया। अब बस क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये r इंटू थीटा के टर्म में है, तो ER यानी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ΔV/ΔR होता है, ठीक है, माइनस के साथ, और जो ट्रांसवर्स होता है E⁻θ वो -1/r ΔV/Δθ हो जाता है, यही तो होता है ना। तो ER = -ΔR और V की वैल्यू ये है 1/4πε0 3q × a²r⁴ और 2 sin स्क्वायर थीटा -1, और ये ब्रेकर लगा लो, r के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे यू विल गेट 1/4πε0 और 3qa² और r⁴ हो जाएगा, और 3 आगे आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और r⁴ मिलेगा और 2 sin स्क्वायर थीटा -1 मिल जाएगा, यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है, तो ये हमको मिल गया। चलो आगे करते हैं, E⁻θ कैलकुलेट करते हैं। तो E⁻θ में -1/r और ΔR Δθ होगा आपकी बार, और V की वैल्यू 1/4πε0 और कितना आया था 3qa² r⁴ और 2 sin स्क्वायर थीटा -1, यही तो आया था। थीटा का आपकी बार होगा तो 1/4πε0 3qa² r⁴ और साइन का कितना हो जाएगा, साइन का होगा तो 2 × 2 = 4 और साइन का हो जाएगा ये आगे आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और 1 का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका 1/4πε0 और माइनस तो हटा ही दिया, माइनस लगेगा, और इंटू 3qa² r⁴, और यहाँ से देखो ये 4 और ये 3 कुछ हो सकता है, यहाँ से 3 से यहाँ से 2 निकालो तो यहाँ 6 लिख लो, और यहाँ 2 भी बचा हुआ है तो sin 2θ हो जाएगा, 2 sin θ × cos θ sin 2θ हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा E⁻θ आ जाएगा -1/4πε0 6qa² r⁴ और sin 2θ, ये हमको वैल्यू मिल गया। ठीक है, बस ये भी न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। आप चाहो तो E नेट तो अपने आप से निकाल सकते हो, लेकिन मैं ही कर दे रहा हूँ, ER + E⁻θ का होल स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, रिजल्टेंट फील्ड कह रहा है, रिजल्टेंट फील्ड देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सिंपली ऐड ही हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में थीटा तो सिंपली ऐड ही हो जाएंगे। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया जी, ये है, ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका एंगल मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम डायरेक्शन में होंगे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनके, क्योंकि आप देखो अगर आप इसकी वजह से देखोगे, इसकी वजह से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जैसे यहाँ पर अगर निकाले देखो यहाँ पर, तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर इधर, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आने वाला है, तो एक ही डायरेक्शन में आने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर +2ER और E⁻θ और इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ER कितना हो जाएगा, ER और प्लस E⁻θ हो जाएगा, और दोनों वैल्यू ऐड कर लो, दोनों वैल्यू ऐड करोगे तो 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, और 3q × a² r⁴ कॉमन हो जाएगा, और आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर r के साथ, ये यूनिट वेक्टर r के साथ हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर थीटा के साथ हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा,
फिर हो जाएगा माइनस 2 और साइन 2 थीटा यूनिट वेक्टर थीटा के साथ हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, बस यही हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।